गवर्नमेंट न्यूज चैनल में। तो आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार की रोजगार योजनाओं की हालत पस्त, नहीं दे पा रहे लोगों को नौकरी और भारत में बेरोजगारी स्तर सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। आप लोगों को बता दिया जाए कि देश भर में रोजगार के मौके देने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसके बावजूद भी सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस महीने आप लोगों को बता दिया जाए कि इस साल पूरी तरीके से लोग बेरोजगारी स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी भारत में बेरोजगारी सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुकी है। आप लोगों को बता दिया जाए कि सरकार अनेक तरह की योजनाएं चलाई रही है, लोगों को नौकरी दिलाने के लिए हर प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी स्तर देखने को मिल रहा है, यानी लोग भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार के इतनी ज्यादा प्रयासों के बाद भी भारत से बेरोजगारी दूर करने में असमर्थ दिखाई दे रही है सरकार। ये बड़ी खबर है आप तक की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अब होली में घर जाने पर हो सकती हैं मुश्किलें। कई सारी ट्रेन कैंसिल रहेंगी, कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं शामिल। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि इस बार अगर आप लोग कहीं बाहर रहते हैं या फिर कहीं अगर आप लोग आना जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को बता दिया जाए कि कई सारी ट्रेनें यहां पर रद्द रहने वाली हैं। इससे लोगों को ट्रेन में भीड़ भड़क्का का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ यात्रियों को बहुत ज्यादा ट्रेनों में असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को बता दिया जाए, बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि इस बार होली में ट्रेनें बहुत ज्यादा प्रभावित रहने वाली हैं। कई सारी जोनों पर, कई सारी ट्रैकों पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसकी वजह से कई सारी ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। आप लोगों को बता दिया जाए कि होली तक यहां पे कई सारी ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे कि लोगों को अपने घर आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और अगर आप लोग कहीं भी रिश्तेदारी जाना चाहते हैं या फिर कहीं भी आना जाना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेनों में असुविधा होने वाली है। इसके लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है आप लोगों के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि जेब पर भारी पड़ सकता है कोरोना वायरस, ये चीजें हो सकती है महंगी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि चीन में फैला कोरोना वायरस सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि हमारी जेब पर भी असर डाल रहा है। यानी आप लोगों को बताएं तो चीन में सभी कारोबार और निर्माण कार्य ठप पड़ने का असर अब भारतीय बाजार पर भी दिखने की आशंका जताई जा रही है। इससे वजह से जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर के मोबाइल फोन से लेकर के इलेक्ट्रिक सामान तक महंगे होने की खबर निकल करके आ रही है। आप लोगों को बता दें कि भारत चीन पर दवाइयों से लेकर के बच्चों के खिलौने तक के लिए निर्भर करता है। इस कारण अब बाजार में सामान की सप्लाई कम हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से भारत के और चीन के व्यापारिक संबंध अच्छे से नहीं बन पा रहे, जिसके कारण भारत में महंगाई बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यानी इलेक्ट्रिक फोन से लेकर के दवाई से लेकर के हर तरह की चीजें भारत में महंगी हो सकती हैं अगर एक महीने तक इसी तरीके का कोरोना वायरस अपना कहर बरपाता रहा और चीन से कोई भी आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, कोई भी व्यापारिक सौदा नहीं हुआ, तो जल्द ही महंगाई देश में कमर तोड़ देगी। पूरी बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जल्द हो सकती है रसोई गैस सिलेंडर के कीमतों में भारी कमी, जानिए वजह। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि आपके लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के बाद एक राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार बहुत जल्द ही रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी का ऐलान कर सकता है। आप लोगों को बता दिया जाए इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अगले 10 दिनों में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, यानी रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कमी देखने को मिल सकती है। आप लोगों को बता दिया जाए कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करने के दौरान कहा है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में मार्च महीने में कमी आ सकती है। आप लोगों को बता दिया जाए कि पिछले कई महीनों से लगातार रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, कम होने के नामो निशान तक नहीं ले रहे थे। तो इसी पर यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम गैस के मंत्री, उन्होंने कहा है कि मार्च महीने में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कमी देखने को मिलेगी, जिससे कि देश की जनता के लिए एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में आया एक बड़ा उछाल, जानिए क्या हो गए रेट। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में एक बड़ी उछाल देखने को मिली है। यानी आप लोगों को बताएं तो सोने के भाव में 890 रुपए प्रति 10 ग्राम पे उछाल देखने को मिला है, वहीं चांदी के भाव में 600 रुपए प्रति किलोग्राम पे उछाल देखने को मिला है। यानी इसी के साथ सोने के भाव 42,825 रुपए में आ गए हैं। इसी के साथ चांदी के भाव आप लोगों को बताएं तो 48,375 रुपए पे चांदी आ गई है। ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान योजना में सरकार ने अब तक 50,850 करोड़ रुपए बांट चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप लोगों को बता दिया जाए कि सरकार को इस 24 फरवरी को 1 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की
किस्त चलाते हुए। यानी अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आपके खाते में पहुंच चुकी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप लोगों को बता दें कि सरकार अब तक 50,850 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर कर चुकी है। 2-2 हजार रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। सरकार देश में यहाँ पे किसानों को थोड़ी बहुत राहत देती रहती है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है और सरकार यहाँ पे तिमाही किसानों के खाते में यहाँ पे 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अब इंडियन बैंक के एटीएम से 1 मार्च के बाद 2,000 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे। जी हां, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। आप लोगों को बता दिया जाए कि ग्राहकों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब सभी बैंकों से जो एटीएम है इनके एटीएमों से 2,000 रुपए की कैस्टें निकाल दी जाएंगी। यानी 2,000 रुपए के नोट एटीएम से नहीं निकलेंगे बल्कि 200 रुपए के प्रचलन को बढ़ाया जाएगा। यानी ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, लोगों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए लोगों को सुविधा देने के लिए अब 200 रुपए की कैस्टें ज्यादा से ज्यादा एटीएम में लगाई जाएंगी और 200 रुपए के नोटें ज्यादा से ज्यादा एटीएम से निकलेंगी। 2,000 रुपए के नोटों को, जो कैस्टें हैं उनको एटीएम से हटा दिया जाएगा ताकि जो 2,000 रुपए के नोट हैं उनको देखते हुए असुविधा हो रही थी, लोगों को बहुत ज्यादा खर्च करने में दिक्कतें आ रही थी, जबकि 200 रुपए के नोट बाजारों में चलन में अच्छे हैं तो इनको यहाँ पे कैस्टें लगाई जाएंगी। ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि 1 मार्च के बाद 2,000 रुपए के नोट एटीएम से नहीं निकलेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एसी, मोबाइल समेत इलेक्ट्रिक सामान खरीदना हुआ महंगा। जी हां, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। आप लोगों को बता दिया जाए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2020 में इलेक्ट्रिक सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से एसी, मोबाइल, ईयरफोन, हेडफोन, इलेक्ट्रिक चीजें, सिंगल फेज एसी, मोटर, स्टेपर मोटर, वाइपर, इन सभी के 7% आयात शुल्क से बढ़ा करके 10% कर दिया है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो 1,000 रुपए की कीमत वाली वस्तु 30 रुपए महंगी हो गई है। ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। इसी के साथ फिंगरप्रिंट रीडर वाले मोबाइल भी महंगे हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी, जिसके बाद से एसी, मोबाइल समेत ये सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। बड़ी खबर है आप लोगों की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि शिक्षा पर सरकार खर्च करेगी 99,300 करोड़ रुपए। शुरू होगा स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में वित्त वर्ष 2021 में शिक्षा पर 99,300 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक भारत के पास दुनिया में सबसे युवा वर्कफोर्स है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ऐसे ऐलान किए गए हैं और जल्द ही शिक्षा की नई नीतियां लागू की जाएंगी। स्कूलों में हर व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा के लिए हर बेहतर से बेहतर सुधार किए जाएंगे। यानी सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, जिसमें कि 99,300 करोड़ रुपए से शुरू होगा स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, यानी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता कि अगली बड़ी खबर आप लोगों के लिए निकल करके आ चुकी है कि बिहार में शराब पर बैन लगने के बाद भी शुरू हो गई होम डिलीवरी। यानी सरकार कितना भी कर ले, शराब को बंद कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ पे लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। आप लोगों को बता दिया जाए कि बिहार में शराब के बैन लगने के बाद अब लोगों को यहाँ पे घर पर शराब पहुंचाई जा रही है और ये शराब पहुंचाने का काम कर रहे हैं कॉलेज के स्टूडेंट और गांव मोहल्ले के लड़के। ये क्या कर रहे हैं कि घर में, यानी सभी के घरों में होम डिलीवरी करा रहे हैं शराब की, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग शराब के जो सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोगों को बता दिया जाए कि लोगों से पूछताछ के बाद इस बात की जानकारी मिली। आपको बता दिया जाए कि बिहार में शराब को बैन किए जाने के बाद अब शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है और होम डिलीवरी के कारोबार में अधिकतर कॉलेज के और युवा जो मोहल्ले के गांव के लड़के हैं वो सब शामिल हो गए हैं। आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि सरकार के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार कितना भी कर ले, लेकिन कोई भी चीज सरकार के आदेश के बाद भी होती रहती है। ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि बिहार में शराब को बंद कर दिया गया है। आप लोग अगर चाहते हैं कि सभी देश भर में शराब को बंद किया जाए और सख्ती से बंद किया जाए, अगर इसका उल्लंघन हो तो इस पर कार्रवाई भी किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग शराब बैन लिखना ना भूलें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय जल्द जारी करेगा 1 रुपए का नया नोट। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार जल्द ही 1 रुपए की करेंसी का नया नोट जारी करने जा रही है। इस 1 रुपए के मूल्य वर्ग को नोट को वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाएगा। हालांकि नोटबंदी के बाद
छापे गए बाकी जो भारतीय नोट हैं उनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन इसमें सबसे ऊपर भारतीय सरकार लिखा रहेगा, जहां अन्य नोटों पर ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। यानी आप लोगों को बताएं तो जल्द ही वित्त मंत्रालय की ओर से 1 रुपए का नया नोट जारी किया जाना है। ये बड़ी खबर है आप लोगों को। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि आधार कार्ड के बिना नहीं खरीद पाएंगे सोना और चांदी, सरकार ला रही है नया नियम। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि लोग काला धन छुपाने के लिए सोना चांदी खरीद कर रख लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। हम आपको बता दें कि सरकार अब सोना चांदी खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने जा रही है। यानी अगर आप लोग सोना चांदी खरीदने जाएंगे तो आप लोगों को आधार कार्ड लेके जाना होगा, जिससे कि सरकार के पास हर एक चीज की जानकारी होगी, लोगों के बारे में सरकार को पता चलता रहेगा और काले धन पर लगाम लगाई जा सकेगी। आप लोगों को बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार जल्द ही सोने चांदी की बड़ी खरीदारी के लिए पैन कार्ड के बजाय अब आधार कार्ड नंबर को अनिवार्य करने जा रही है। ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अब दिल्ली का जाफराबाद बना शाहीन बाग, सड़क पर बैठी महिलाएं, मेट्रो स्टेशन बंद। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के विरोध में पिछले 1.5 माह से जाफराबाद रोड पर धरने पर बैठी महिलाएं देर रात तक जाफराबाद मुख्य सड़क पर रोड पर उतरी। यानी आप लोगों को बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और CAA के विरोध के चलते देश भर में विरोध किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो दिल्ली के जाफराबाद से, क्योंकि शाहीन बाग में सड़क पर कल रात से महिलाएं ज्यादा प्रदर्शन कर रही, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिए गए। आप लोगों को बता दिया जाए कि नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के विरोध में पिछले 1.5 माह से जाफराबाद रोड पर धरने पर बैठी महिलाएं देर रात जाफराबाद मुख्य सड़क पर उतर आई। इस दौरान नारेबाजी करते हुए एक तरफ से रास्ते बंद को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के परिसर में जमा हैं, वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि आज भारत बंद बुलाया गया है। ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग अपडेट न्यूज